हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है। हर आदमी को लगता है कि जीवन में एक चमत्कार हो जाता। कभी कभी चमत्कार देखने को मिलता है, और चमत्कार कभी अनायास भी होता है, और चमत्कार बराबर नहीं होता। चमत्कार भी अगर बराबर होने लगे तो लोग चमत्कार के महिमा को भी सामान्य समझने लगेंगे। ये ऐसा होता ही है। और भगवान शंकर कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं, वे सद्गुरुदेव है। गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। वेद भी संत सदगुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान। ऐसा सहजो बाई कहती है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता सदगुरु महाराज के वचन में, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। Who is the supreme donor? Who is the supreme donor? Is the only one, and that is the Sadguru. वैसे तो लोग जीवन न जाने क्या क्या चीजों में बिता देते हैं। पढ़ते 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 विद्वान हो गए, जॉब किया, बिजनेस किया। अब तो समय आया, लेकिन काम सब साथ साथ होना चाहिए। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। Who is the base for our life? Only the Sadguru is the base for our life. हम आपके जीवन का आधार केवल संत सदगुरु ही है। सज्जनों, आप पठित समाज के लोग हैं, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत विदुषी नारी भी, मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई हैं, और जीवन के सूक्ष्मता को, जीवन के बारीकी को समझ रहे होंगे। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कुलीन व्यक्ति हो, कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन कमी हर आदमी के जीवन में रहती है। सदगुरु की महिमा सुनाने का क्या मतलब? परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत सदगुरु महाराज से कहने की कृपा की थी कि लाला, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। द प्रिंसिपल ऑफ द संत मत इज वेरी स्मॉल। क्या है? गुरु, सत्संग और ध्यान। यही छोटा सा सिद्धांत है। लेकिन हम आप अभी सिद्धांत, 7 सिद्धांतों को पढ़ा, पाठ किया, लेकिन समास रूप में संत मत में यही 3 चीज है, गुरु, ध्यान और सत्संग। जिन्होंने गुरु की महिमा को जान लिया, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सदगुरु, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट द संत सदगुरु। संत सदगुरु को वे भूलेंगे नहीं फिर, जो सदगुरु की महिमा को देखा है। भगवान शंकर अपने श्रीमुख से ऐसे श्रोता भगवान शंकर को मिले हैं जो सृष्टि का विधाता है, सृष्टि का सृजनहार है। ऐसे ब्रह्मा जी श्रोता बनकर बैठे हैं। जिज्ञासा किया है ब्रह्मा जी ने, और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर से जिज्ञासा करते हैं कि आप जरा गुरु की महिमा को बताइए। भगवान शंकर से माता पार्वती भी गुरु की महिमा के बारे में पूछती है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का जो संवाद है, वह उसे गुरु गीता कहा जाता है। और
भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसे योग सिखो उपनिषद के नाम से जाना गया है, कहा गया है। योग का जो सिखा है, जैसे हम आपके सिर पर सिखा होती है, जिसको चोटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं सिर पर। आजकल लोग चोटी रखना ही छोड़ दिया है। बहुत समन्वयकारी आदमी हो गया है, बोलता है कि हमारे सामने और कुछ नहीं है, सज्जनों धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, संस्कृति नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति अक्षुण रहे, हमारी संस्कृति बरकरार रहे, हम धोती और कुर्ता पहनते रहे, माताएं साड़ी पहनती रही हैं। संस्कृति बहुत जरूरी है। हम संस्कृत हैं और हमारी भाषा भी संस्कृत रही है। तो सिखा की बात मैं कह रहा था, योग सिखा, उपनिषद शब्द उसमें जुड़ा है तो इसलिए योग सिखो बन गया है, सिखा सिखो बन गया है। व्याकरण जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि जहां विसर्ग है और उसमें आकर ऊ जुड़ता है तो विसर्ग का लोप होकर ओ शब्द बन जाता है। तो योग सिखो उपनिषद यह है कि जो सबसे मुख्य उपनिषद है, उस मुख्य उपनिषद से हम आप पाठ सुन रहे थे। और भगवान शंकर कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भगवान शंकर माता पार्वती से भी यही कहते हैं और यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जगत में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जैसे हम लोग गाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं देखा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं वे भी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव गुरुरेव परब्रह्म गुरुर् साक्षात परब्रह्म, आप जैसे जो भी कहिए, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु एव परब्रह्म, यह शब्द है वहां पर। मतलब गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है। गुरुरेव बहुत जोर देकर भगवान शंकर कहते हैं। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं गुरुर साक्षात, प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष महेश्वर, भगवान शंकर कहते हैं प्रत्यक्ष महा ईश्वर होते हैं संत सद्गुरु। तो यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शंकर कहते हैं सदा शिवः, जो सदा कल्याण करने वाले होते हैं। शिष्य का, भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं वे सद्गुरुदेव है, वे गुरु भगवान है। सदा कल्याण, वे सदा कल्याण करते हैं शिष्यों का, भक्तों का। सज्जनों, हम आप भगवान शंकर की वाणी पर विचार करेंगे तो बहुत हैरान होंगे। वे कहते हैं न गुरोरधिकम कश्चिन, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। और संत चरण दास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई कहती हैं परमेश्वर सू गुरु बड़े गावत वेद पुराण। Even the Veda is always singing the glorification of the Sant Sadguru Maharaj. वेद भी संत सदगुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान, ऐसा सहजो बाई कहती है। सज्जनों, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो
चरणदास उपदेश। चरणदास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं क्या? वे कहते हैं कि मेरी बात को मानिए, संत सदगुरु के समान कोई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता सदगुरु महाराज के वचन में, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। हु इज द सुप्रीम डोनर, हु इज द सुप्रीम डोनर is the only one and that is the सदगुरु। मात्र संत सदगुरु ही ऐसे दाता हैं जो इस जीव को, भटके हुए जीव को, अंधकार में पड़े हुए जीव को वह रास्ता बता देने की कृपा करते हैं। जिस रास्ते पर चलने से क्या होता है सज्जनों? तो चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। जिस पथ पर, जिस रास्ता पर चलने से इस जीव को महासुख की प्राप्ति होती है। हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है, लेकिन सदगुरु के बताए हुए पथ पर, रास्ते पर, मार्ग पर जो चलता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, महासुख की प्राप्ति होती है जहां अझर झरते। ये अझर झरते, अझर ये क्या है? क्या किस चीज की झरना झड़ते रहती है? महासुख की झरना।